मैं श्रीमान सुनील जी मेघवाल से अनुरोध करूंगा कि उन्हें बी.आर. अम्बेडकर की प्रतिमा तक ले जाएं और दीप प्रज्वलन कर श्रीमान पुलिस अधीक्षक राजेंद्र कुमार जी का सहयोग करें। उन्हीं के साथ डीएसएफआई की राष्ट्रीय प्रचारक बहन पूनम जी गौतम और राष्ट्रीय कार्यकारिणी से ही भाई प्रशांत जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। उनसे भी अनुरोध करूंगा कि बाबा साहेब की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलन कर जो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का संदेश था, अंधेरे से उजाले की ओर चलना और उसे सर्वोच्च क्षमता के साथ सार्थक किया। एक दलित और गरीब परिवार में जन्मे बेटे राजेंद्र कुमार, जिनका सपना था कि मैं एक दिन पुलिस अधीक्षक बनकर अपराधियों पर लगाम कसूं, आम जन में विश्वास और अपराधियों में डर के नारे को सार्थक करने वाले हद के अंधेरे में न्याय की किरण प्रज्वलित करने की आशा का संचार हम सभी के दिल में कर रहे हैं। आज नीले दुपट्टे अपने गले में डाले जब क्रांतिकारी साथी एक भीमराव ने लिख दिया भारत का संविधान, भीमराव ने लिख दिया भारत का संविधान। बहुत बहुत आभार भाई अब्दुल मन्नान साहब, जो मजहर चुरूबी के नाम से शेरो शायरी की भाषा में बात करते हैं। आज के कार्यक्रम में आपके गले में पड़े नीले दुपट्टे और युवाओं के सिर पे शान का प्रतीक बनकर उनके सिर पर सुशोभित नीले साफे कहीं ना कहीं भारत में एक ब्लू रिवॉल्यूशन की शुरुआत करते हैं। हमारे पुलिस के कप्तान श्रीमान राजेंद्र कुमार जी का पावन सानिध्य हमें प्राप्त हो रहा है। कुछ ही देर में जब कुर्सियों की संख्या पूरी हो जाएगी, अभी बहुत से लोगों के फोन आ रहे हैं, उनसे वार्ता हो रही। सिस्टम चेक करें। आतिशबाजी के तुरंत बाद आईपीएल के इस मौसम में से ज्यादा जिस सट्टे नामक बुराई के लिए जाना जाता है, मैं चूरू जिला पुलिस अधीक्षक श्रीमान राजेंद्र कुमार जी का उपस्थित जन समुदाय की तरफ से आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि उन्होंने कार्यग्रहण के 2 सप्ताह के भीतर ही जुआ और सट्टा कारोबारियों पर बड़ी कार्यवाही करके आज जन समुदाय में जो विश्वास जगाया है, उसके लिए वे बधाई के पात्र हैं। एक बार इस आतिशबाजी के साथ भी मेरे साथ सभी बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के चरणों में जो भी उपस्थित हमारे साथियों में से पुष्पांजलि अर्पित करना चाहे, उनका स्वागत है। डॉक्टर संविधान निर्माता विश्व रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की प्रतिमा के पुष्पांजलि अर्पित करें, अपने श्रद्धा सुमन उन तक पहुंचाएं और कार्यक्रम का प्रारंभ करें। भाई आमिर जी बिहारी से भी अनुरोध है कि वे अपने साजो सामान के साथ मंच पर उपस्थित हो। माटी के गायक भाई खीमाराम जी नायक हमारे बीच में उपस्थित हो चुके हैं। उनसे चाहिए डीएसएफआई के कार्यकर्ताओं से अनुरोध है कि कृपया उपस्थित लोगों को उन्हें कुर्सियों तक ले जाकर बिठाने का उपक्रम करें। 100 से अधिक देशों में मैंने अपनी प्रस्तुति दी है। किसी भी देश में जाता हूँ तो मैंने मेरी एक पहचान बनाई है। मैंने सबसे पहले जो मैं वहाँ जाके जो सॉन्ग बजाता हूँ, जो गीत बजाता हूँ, उसी से पहले मैं प्रोग्राम की मेरी शुरुआत करूँगा। और आप सभी महसूस कीजिए उस मीठी धुन को जब वो विदेशियों के कानों में पड़ती है तो वो गाना बनाते हैं। जोरदार तालियों के साथ शुरुआत करते हैं अंतर्राष्ट्रीय कलाकार भाई आमिर बिहारी। किसी भी देश में जाता हूँ तो इसी सॉन्ग से मैं शुरुआत करता हूँ मेरी प्रोग्राम।
साथ ऐसी जहाँ की भी सदा मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता अभिनंदन। लोकतंत्र के प्रहरी जिला पुलिस अधीक्षक की भी पावन उपस्थिति आज आमिर जी बिहारी की रोचक कौन से गाने पे भेजे थे वो सॉन्ग मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ।
जाने तन साथी को अब तुम्हारे हवाले वतन। अभी सबको आता है ये सॉन्ग, आप सभी मेरे साथ में कर चले हम फिदा जाने तन साथी को अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। भाई आमिर बिहारी को चूरू की ओर से कला रत्न सम्मान। इनके गले में पड़ती हुई मालाएं, इनके गले में पड़ती हुई मालाएं और हमारे आदरणीय जिला पुलिस अधीक्षक जी का उन्हें सीने से लगा लेने का ये अपनापन कहीं न कहीं उनके उम्र के पलों में उन्हें दीर्घायु कर रहा है, उनके उम्र के पलों में वृद्धि कर रहा है। महान युग पुरुष जिन्होंने इस भारत का संविधान रचा, जिन्होंने हम सबको कर्मनिष्ठ होने और कर्तव्यनिष्ठ होने का मार्ग प्रशस्त किया, हमको सद्मार्ग पर और हमको अत्यंत संघर्ष कर और हमारे इस भारत के इतिहास को विश्व के अंदर सबसे ऊंचा रखने और करने की प्रेरणा दी। मैं सबसे पहले बाबा साहब श्री अंबेडकर साहब के श्री चरण कमलों में वंदना करते हुए इस महान विशाल प्रांगण में पधारी हुई समस्त मातृशक्तियों और समस्त महान विभूतियों को प्रणाम करते हुए मैं पहले अपने इस भारत देश हेलो भाई साहब थोड़ा सा चंदन है इस देश की माटी, तपो भूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, हर बालक यहाँ बालक आज इस भारत की इस स्थिति को देखकर बाबा साहब अम्बेडकर साहब के श्री चरण कमलों में एक लाइन प्रस्तुत करनी चाहता हूं। ना स्वर है ना सरगम है, ना कोई तराना है, बाबा तेरे चरणों में आकाश झुकाना है। आपकी दिव्य प्रेरणा से और आपकी दिव्य शक्ति से और हम सभी कर्मनिष्ठ भाई बहन मिलकर इस भारत के इतिहास को बदल देंगे। ना स्वर है ना सरगम है, ना कोई तराना है, बाबा तेरे
ना स्वर है ना सरगम है, ना कोई तराना है, ना स्वर है ना सरगम है, ना कोई तराना है, ना स्वर है ना सरगम है, ना कोई तराना है। बाबा तेरे चरणों में आकाश झुकाना है, ना स्वर है ना सरगम है, ना कोई तराना है। बाबा तेरे चरणों में आकाश झुकाना है, ना स्वर है तराना, स्वर है ना सरगम है, ना कोई तराना है। ओ सुन महाबा मोती न लुटा बाबा, ओ सुन महाबा मोती न लुटा बाबा, हम नाम तेरे सुन तुझको बना ना स्वर है ना सरगम है, ना कोई तराना है, स्वर है ना सरगम है, ना कोई तराना है। बाबा तेरे चरणों में आकाश झुका आकाश अब होश में आए हैं, अब जोश में आए हैं, अब होश में आए हैं, अब जाए कोई तराना है। बाबा तेरे चरणों में आकाश झुकाना है, ना स्वर है ना सरगम है, ना कोई तराना है। जोरदार तालियों से स्वागत इस माटी के गायकार, इसी बालू रेत में, इसी थार के मरुस्थल में पल बढ़कर बड़े। भीम ने कहा है पढ़ना सीखो, भीम ने कहा है पढ़ना सीखो, जातिवाद से लड़ना सीखो। अरे क्यों करते हो सलामी, छोड़ दो गुलामी यारो, छोड़ दो गुलामी। कहा है पढ़ना सीखो, जातिवाद से लड़ना सीखो, क्यों करते हो
याद करना, क्योंकि मेरे बाबा साहब का जन्मोत्सव और वो भी पूर्व संध्या पे। आजकल तो लोग सिजेरियन करवा लेते हैं, टाइम और घड़ी देखते हैं। तुम ऐसे बाप के बेटे हो, तुम ऐसे बाप के बेटे हो, खुद ही जो खुद ही अंगारा था। खतरों से लड़कर भीम ने हमारा जीवन सुधारा है, हमारा जीवन सुधारा है। बाप हो जैसा वैसे हो बेटे, बाप हो जैसा वैसा हो बेटे, घर में पराए तुम क्यों बेटे, घर में पराए तुम क्यों बेटे। अरे घर में पराए तुम क्यों बेटे। बाबा साहब ने बहुत बड़ा बढ़िया है, और उसके बावजूद भी हम लोग दूसरों के घर में बैठे हैं। बाप हो जैसे वैसे हो बेटे, घर में पराए तुम क्यों बेटे। अरे क्यों बाप की बदनामी, छोड़ दो गुलामी यारो, छोड़ दो गुलामी। काम हो गए, अरे सफर में सियासत के नाकाम हो गए, कुर्सी के लालच में बिक गए वो नेता। अरे वो तो मुन्नी से भी ज्यादा बदनाम हो गए, वो तो मुन्नी से भी ज्यादा बदनाम हो। और इसीलिए कहता हूँ, अरे छोड़ दो गुलामी यारो, छोड़ दो गुलामी, गुलामी यारो, छोड़ दो गुलामी। कैसे बात कर रहे हो तुम, कैसे बात करते हो, जो जग में कभी ना हारा हो, जो जग में कभी ना हारा हो। ये बात अलग है कि बाबा साहेब आपके लिए लोगों ने यहाँ तक भी कह दिया था कि दरवाजे को दो, तुम्हारे लिए खिड़कियां भी बंद कर दी जाएगी। और क्या कहा, तुम ऐसे बात बेटे हो, जो जग में कभी ना हारा हो, जो जग में कभी ना हारा हो। शेर की जिंदगी जी है तुमने, लाचार जीना हमारा है, लाचार जीना हमारा है। ऐसे जीने से मत जाना है, ऐसे जीने से मत जाना है। अरे बंद करो ये हरामी, छोड़ दो गुलामी यारो, छोड़ दो गुलामी, छोड़ दो गुलामी यारो, छोड़ दो गुलामी। गुलाम कौन होता है? जानवर। आज एक बकरे की भी कीमत कम से कम 5,000 रुपए है। और आजकल पैसे तो बहुत चर्चा में,
डायनामाइट साहब जिनकी करोड़ों में कीमत है, और हम लोग मात्र और मात्र इसमें बिक जाते हैं। सिर्फ इसमें हमें बिकने वाला समाज नहीं चाहिए, और इसीलिए कहते हैं अरे छोड़ दो गुलामी यारो, छोड़ दो गुलामी। भीम ने कहा है पढ़ना सीखो, भीम ने कहा है पढ़ना सीखो, जातिवाद से लड़ना सीखो, जो करते हो सलामी। छोड़ दो गुलामी यारो, छोड़ दो गुलामी, अरे छोड़ दो गुलामी यारो, छोड़ दो गुलामी। बहुत बहुत आभार। हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह, सिर्फ एक बार मुलाकात का। हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। बीच में उनका स्वागत, अभिनंदन। मैं सावरमल जी बरोड़ से भी अनुरोध करूंगा कि आप भी मंच पर पहुंचे। जन तक पहुंचाने के लिए संघर्षरत रहते हैं। DSFI की टीम को भी उनके एक बार फिर से हमारे अपने लोक कलाकार, लोक गायक, जो लोक गायकी